और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से रखा और मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है और पूजा करती है। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री को उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री हो। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, भगवान शिव, देवी पार्वती, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हर छठ की कथा सुनती हैं। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब में उगे पसही या तिन्नी के चावल या पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं हल षष्ठी के व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं, जिनके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन